बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाजू की ये खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी और इसको मैंने बिल्कुल न्यू तरीके से बताया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक हार्ड पेपर को कट कर लिया है और हार्ड पेपर की जो चौड़ाई है ऊपर की तरफ यानी कि विड्थ जो है वो मैंने 2 इंच ली है। इंच में ये मैंने 2 इंच ली है और सेंटीमीटर में ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंचीज़ और सेंटीमीटर दोनों में आपको बता रही हूँ। और लेंथ जो है वो 3.2 इंच है और लेंथ को अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा हमने अपने इस पेपर को फोल्ड कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से दरमियान करते हुए हमने अपने हार्ड पेपर को फोल्ड करना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच का निशान लगाना है और फोल्डिंग वाली साइड पे आपने निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपने एक लूप की शेप देनी है। लूप की शेप देते हुए आपने ध्यान से गुलाई की शेप देनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लूप की शेप दे रही हूँ। जिस तरह से मैं लूप की शेप दे रही हूँ उस तरह से आप वीडियो को स्टॉप करके अपनी लूप की शेप दे सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे हमने अपने लूप को एंड किया था, लूप के लिए हमने एक एंडिंग पॉइंट लगाया था, उस पॉइंट पे मार्क करते हुए हमने अपनी एक डायगोनल लाइन को, एक तिरछी लाइन को खींच लेना है और अपने पैटर्न को रेडी कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए भी अपने इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और आपने अच्छे तरीके से अपनी लूप की कटिंग करनी है। और जहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर का निशान लगाया था वहाँ पे हमने इतना चौड़ा उसको नहीं रखना, जितनी आपकी लेस का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने गुलाई की शेप को कट करना है। तो देखिए इसकी कटिंग करने के बाद नीचे की तरफ से चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ऊपर की तरफ से 3 सेंटीमीटर वी की शेप रखी है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पेज यूज़ कर रही हूँ जिस पे हमने अपने इस पैटर्न को ड्रा करना है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 4 इंच ली है। और सबसे पहले हमने आधे इंच का मार्जिन रखते हुए अपने एक लाइन को ड्रा कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने पैटर्न को ड्रा करना है। तो यहाँ पे जो मैं पेज की जो सी टोटल लंबाई है वो 15 इंचज़ ले रही हूँ। जितना आपने अपना स्लीव बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग अपने इस पेज की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने अपने पैटर्न को ड्रा करते हुए, अपने पैटर्न को रखते हुए अपने इन सर्कल्स को, अपनी लूप्स को ड्रा कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमने अपने लूप्स को साथ साथ जोड़ते हुए ड्रा करना है। और ये जो मैं अंदर की तरफ सर्कल्स में जो उनका डिफरेंस आ रहा है ना, या इस डिफरेंस को आपने अपने लेस के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर लेना है। अगर आपकी लेस जो है वो थोड़ी सी कम है तो आप उसको अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने इस पैटर्न को ड्रा कर लिया है। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि ये मैंने पैटर्न किस तरह से बनाया है। पैटर्न ड्रा करने के बाद हमने टिशू का पैच ले लेना है। आप यहाँ पे टिशू या ऑर्गेन्जा का पैच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिशू का पैच लिया है और ट्रांसपेरेंट मैंने यहाँ पे टिशू का पैच लिया है। आप अपने कलर के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस पैटर्न पे सबसे पहले हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और इसको सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। सिलाई की मदद से हमारा पेज और टिशू ईज़िली अटैच हो जाएगा। तो हमने दोनों साइड्स पे इसको अटैच कर लेना है। सिलाई की मदद से हमने इनको अटैच कर लेना है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये लेस यूज़ कर रही हूँ। ये वैसे तो ये लेस ज़्यादातर दुपट्टों पे यूज़ होती है, लेकिन आपने ऐसी लेस लेनी है जो कि आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। जब हम उसको फ़ोल्ड करें तो उसकी गुलाई आसानी से बन जाए। तो देखिए ये इस तरह से ये डोरी टाइप की ये लेस है, इस तरह की आपने लेस लेनी है। और ये थोड़ी सी फैंसी लेस है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसी भी लेस लेना चाहते हैं तो आप अपनी इस लेस को ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैं मोड़ के दिखा रही हूँ कि हमारी लेस आसानी से मुड़ जाएगी। तो आपने ऐसी लेस लेनी है। उसके बाद हमने इस लेस को अपने पैटर्न के साथ अटैच करना है और जो हमने अपनी मार्किंग की थी उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपनी लेस को सिलाई लगाते जाना है।
तो देखिए इस तरह से एक पैटर्न पे हमने सिलाई लगा ली है और दूसरे पैटर्न पे आपको सही से नज़र आएगा कि हमने किस तरह से सिलाई लगाई है। तो देखिए इस तरह से मैं अपने पैटर्न पे सिलाई लगा रही हूँ और मार्किंग के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं उस तरह से मैं अपने इन लूप्स को बनाती जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो हमने अपनी लाइन्स ड्रा की है उन लाइन्स के दरमियान में रखते हुए हमने अपनी इन लेस को अटैच कर लेना है। तो आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं कि मैं किस लाइन पे किस तरह से अपनी लेस को अटैच कर रही हूँ और इसी पैटर्न के थ्रू हमने अपनी पूरी लेस को अटैच कर लेना है। लेस को आपने इस तरह से अटैच करना है कि आपकी जो मार्किंग है, आपका जो पैटर्न है वो आपकी लेस से कवर हो जाए। और अगर आप लाइन का आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप एक आसान तरीका ये भी कर सकते हैं कि हमने जो पैटर्न ड्रा किया होगा आपने उस पैटर्न के मिड में अपनी लेस को रखना है और अपने सारे पैटर्न को ड्रा कर लेना है। तो ये एक आसान सा तरीका है जिससे आप अपनी लूप्स को बना सकते हैं। ये बेसिकली हम पहले लूप्स फैब्रिक पे कट करते हैं, फिर अपने लूप्स को आयरन की मदद से प्रेस करते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है जिससे आप अपनी लूप्स को बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपने इन लूप्स को अपने इन पैटर्न को रेडी कर लिया है। और अगर आपको यहाँ तक अभी तक आपने मेरी वीडियो देख ली और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फिर तो मेरी वीडियो को लाइक करना लाजमी बनता है। उसके बाद हमने अपने स्लीव का फैब्रिक लेना है जिस पे हमने अपने इस पैटर्न को अटैच करना है। तो देखिए पैटर्न को उल्टा रखते हुए हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और अपने पैटर्न को अटैच कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपने इस पैटर्न को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ अपने पैटर्न को कट वर्क करना है, उसको नीट करना है। तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से अपने लूप्स के कट वर्क को नीट कर लूँगी। और आपने इसका ध्यान रखना है कि जब आप कट वर्क करें तो काविया आप के लेस के साथ ना लगे, बल्कि सिर्फ आपने अपने टिश्यू पैच को ही उसके एजिस को नीट करना है। आपने लेस को नहीं करना वरना आपकी लेस वहाँ से जल जाएगी। तो आपने सिर्फ अपने टिश्यू फैब्रिक को ही नीट करना है। तो देखें इस तरह से मैंने अपने कटवर्क को कंप्लीट कर लिया है। कटवर्क कंप्लीट करने के बाद हमने अपने एक्स्ट्रा पेज को रिमूव कर लेना है, पेज को हमने उतार लेना है। तो देखें ऑफ कैमरा मैं अपने इन पेजेस को उतार लूँगी। पे मेरे ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। और अगर आप चाहें तो इस कटवर्क को पूरा अंदर से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि उस तरह से आपके डिज़ाइन की इतनी ग्रिप नहीं रहती। लेकिन ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, अगर आप इसके फुल अंदर से भी कटवर्क करना चाहते हैं तो आप कटवर्क कर सकते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत सा पैच हमारा तैयार हो गया है। आप इसको अपने घेरे, दामन और ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। और इस लेस से ये थोड़ी सी फैंसी लुक दे रहा है। आप अपनी लेस के अकॉर्डिंग जिस तरह की आप लेस लगाना चाहते हैं आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको आगे भी शेयर करें। मुझे प्यारा सा कमेंट लाजमी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।